सही कह रहा है वो। इसलिए इसकी माँ से रिश्ता था, इसलिए वो मर गई। फिर हमारी मम्मी से रिश्ता जोड़ा तो देखो कितना परेशान हो गई है वो। घर से रिश्ता बनाने की कोशिश की तो सब इतना रो रहे। हमारे पापा से रिश्ता जोड़ा तो वो घर छोड़ के चले गए। मैंने तुम्हें कल रात समझाया था ना, और अभी भी समझा रही हूँ। ये जो भी हो रहा है उस कृष्णा की वजह से ही हो रहा है। नुपुर, अब पता है आस्था दीदी ना बड़ी है और वो जो कह रही है ना एकदम सही कह रही है। आस्था दीदी की बात को समझो। नुपुर, हम हमारे पापा के बारे में कितना प्राउड से सबको बताते हैं ना कि हमारे पापा एक वकील हैं। लेकिन उस कृष्णा की वजह से मम्मी को पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है पापा के लिए रिपोर्ट लिखवाने। मम्मी को उसकी वजह से क्या क्या झेलना पड़ रहा है नुपुर, तुम देख रही हो ना। पहला सवाल, तुम्हारे ससुराल में औकात क्या है? क्या करेंगी आप जानकर जीजी? तुम्हारी भलाई। अच्छा, हाँ, हमारी भलाई। जीजा जी, जीजी आपकी पत्नी है, लेकिन आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से ना हम समझ गए हैं। अरे सब जानते हुए भी ना धोखा देती है ये। आपको पता है ये यशोदा भाभी के 1 लाख रुपए किसने चुराए? जीजी ने। लेकिन हमारी बात ये हुई थी कि उसमें जो भी हिस्सा रहेगा ना वो हमें भी मिलेगा। लेकिन मिला? अरे फूटी कौड़ी नहीं मिली हमें। और फुल तैयारी के साथ चोरी करवाई कि पता भी ना लगे कि इन्होंने चोरी करवाई है। ऐसी है हमारी जिज्जी। तो ऐसी धोखेबाज जिज्जी बताएंगी कि हमारी क्या औकात है। चलो अच्छा ठीक है, हम ही बता देते हैं कि तुम्हारे ससुराल में क्या औकात है। बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। मास्टरनी, तुम अपने ससुराल में नौकरानी की हैसियत रखती हो। ऐसे काहे देख रही है? गलत तो नहीं कह रही? जब से बिहार कर आई हो घर में, हम देख नहीं रहे हैं क्या है? घर वाले तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? पढ़ी लिखी हो, सरकारी नौकरी करती हो, पैसा कमाती हो, लेकिन देखो उसके बावजूद भी घर वाले तुम्हारे और तुम्हारे पति के साथ नौकर से भी बदतर व्यवहार करते हैं। अरे भैया, पूछ तो घर में यशोदा रानी की होती है और अशोक भाई की होती है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये कि तुम्हारा पति भी तुम्हारा साथ नहीं देता है। मास्टरनी, तुम अपनी इस समस्या को अपनी मजबूरी ना बनने देना। बिल्कुल सही बात कही है तुम। भाई अपनी हैसियत और रुतबा बढ़ाने का प्रयास तो हर कोई करता है, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। तुम्हें भी करना चाहिए। और ये सब बातें हम दोनों तुमसे सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस घर में हम दोनों सबसे ज्यादा, बल्कि यशोदा से भी ज्यादा तुमको अपना मानते हैं। और रही बात 1 लाख रुपए की, अरे तो उसमें क्या मिला और क्या नहीं मिला, क्या लेना देना, उसको भूल जाओ और आगे के बारे में सोचो। और वो 1 लाख रुपया में 1 रुपया भी हमारे हाथ नहीं लगा, पता तो है तुम्हें, है? इसीलिए कह रहे हैं मास्टरनी, पुरानी सारी बातें भूल जाओ। तुम्हारी और तुम्हारे पति की इज्जत जो है तुम्हारे हाथ में। अब चाहो तो तुम इसे बढ़ा लो,
और चाहो तो धीरे धीरे करके उसको लुटा दो। अब देखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी और तुम्हारे पति की इज्जत घर पर बनी रहे तो उसके लिए हम तुम्हें कुछ राय सलाह दे सकते हैं। अब क्या बताएं, हमें तो धक्के मार के तुम्हारे सामने घर से बाहर निकाल दिया गया। इसीलिए तो तुमको हमने अपने घर पे बुलाया, ताकि तुम्हें यहाँ बुला के हम कुछ समझा सके। बाकी तुम्हारी मर्जी। तू क्या गुल खिला रहा है? हैं? बताता क्यों नहीं? साफ साफ चक्कर क्या है? अम्मा बता क्यों नहीं रहा कि सच बात क्या है? जीजी, ये सब कैसे होगा? मैंने देखा कि अशोक वकील साहब काउंटर से टिकट ले रहे थे। क्या पता कहां का टिकट ले रहे थे? मुझे लगता है भाभी अब आपको घर वालों को सब सच बता देना चाहिए। कौन सा सच? भैया ऐसे अचानक क्यों चले गए? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी आपसे कोई बात नहीं की भैया ने इस बारे में? पार्टी के बाद कमरे में आए ही नहीं, बात तक नहीं की मुझसे। बात कर ली होती तो नहीं गए होते। क्या मतलब? मतलब बात की होती तो बात का पता चल जाता, शायद रोक लेती उन्हें। हे भगवान, भैया ऐसे क्यों चले गए? क्या बताओ तुम्हें अरविंद भैया, और क्या बताओ घर वालों को। कामिनी जीजी ने इतना खोल कर बताया, फिर भी अम्मा बाबूजी ने इस सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया। और कृष्णा तो अपने बाप से नफरत करता है। क्या बीतेगी उस पर। अशोक जी, अब इस बात को लेकर हम सबको छोड़कर चले गए हैं तो सुन लीजिए, आपको आना होगा और आकर अपनी जिंदगी की सच्चाई को खुद बताना होगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और ना ही किसी को बताने दूंगी। मुझ में अब और खोने की हिम्मत नहीं है। जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। हे भगवान, फोन अभी भी बंद आ रहा है। जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। अरे तुम्हारे ऐसे परेशान होने से उसे फोन लग जाएगा क्या? तो आप ही बताइए ना, हम क्या करें? क्या करें कि हमें ये पता लग जाए कि आखिर हमारा बेटा गया कहाँ। माँ है हम उसकी, दिल बैठा जा रहा है हमारा, और यही सोचकर फोन करते हैं कि शायद अब की बार फोन लग जाए, शायद उसे भी अपनी माँ की याद आ जाए और वो फोन चालू कर ले। समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। यशोदा, कुछ पता लगा अशोक का? बस अड्डे पर जैसे ही मैं बस से उतरा, मैंने देखा कि अशोक वकील साहब काउंटर से टिकट ले रहे थे। अशोक भैया के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया तुमको भैया के बारे में? बताएंगे, लेकिन पहले आस्था, नुपुर, कृष्णा सबको आने दो ना। अरे उनके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है। आस्था, नुपुर, कृष्णा बाहर आओ।
महुआ बताओ ना क्या पता चला। हाँ बाबूजी, ये क्या है? अशोक भैया का चरित्र प्रमाण पत्र। दूसरे शब्दों में कहे तो कृष्णा का बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कृष्णा का बाप अशोक भैया है। क्या? जी बाबूजी। कृष्णा का जन्म इस शहर से बाहर हुआ है और तुम जो बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आई हो वो इस शहर के हॉस्पिटल का है। हाँ, और मैडम जी जो कह रही है उसका सबूत भी है मेरे पास। माँ ने एक डायरी लिखी थी, उसमें माँ ने लिखा था कि मेरा जन्म कब, कहाँ और किस हॉस्पिटल में हुआ। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं वो डायरी लाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कचहरी नहीं लगी हुई है यहाँ कि हमें अपने बेटे पर भरोसा करने के लिए इन सब सबूतों और गवाहों की जरूरत पड़े। भरोसा है हमें अशोक पर। तो फिर ये बार बार सर जी पे ये इल्जाम क्यों लगा रही है कि वो मेरे पिता है? कृष्णा अंदर जाओ इस वक्त यहाँ से, जाओ। तुम दोनों भी जाओ यहाँ से। बच्चों के सामने कहना नहीं चाहती थी मैं, ये नकली बर्थ सर्टिफिकेट क्यों बनवाया तुमने? बताओ महुआ, बोलो। यशोदा, इतना बड़ा काम ना ये अकेले नहीं कर सकती। हम जानते हैं ये सब किसका किया धरा है और ये उसके कहने पर ये सब कर रही है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जो जिज्जी की बातों में आ गई। तू कैसे डांट रहा है? इसमें अक्ल होती तो बोलने से पहले सोचती। किसी काम का नहीं है तू, अपनी बीवी तक को तो संभाल नहीं सकता, निकम्मा कहीं का। सबको यही लगता है ना कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हम कमजोर हैं। जिसका जैसा बनाता है वो वैसे ही समझाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शोधा भाभी, ये थप्पड़ मार करना सही नहीं किया। थप्पड़ हमें हमेशा याद रहेगा और आपको क्या थप्पड़ बोलने नहीं देंगे। पता है, हम आपको बड़ी बहन मानते थे। अगर सच को बोलने वाली एक जुबान ना हो तो हर कोई अपना अपना सच बनाकर लेकर आता है। जैसे आज कृष्णा का नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर लेकर आ गए। आप होते तो आपको मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था अशोक जी। इतना बड़ा गुनाह करके मुझे सबके सामने यूं अकेले छोड़कर चले गए आप। आपके गुनाहों की सफाई की जरूरत सबसे ज्यादा मुझे है और लोगों को यहाँ मैं आपके हिस्से की सफाइयां दे रही हूँ। बहुत भरोसा था मुझे, गर्व था हमारे रिश्ते पर कि आप कभी कुछ छुपाते नहीं है मुझसे। हमारा रिश्ता भरोसे से बना था। वो अशोक जी हैं जिनकी वजह से मैं खुद एक
इतनी मजबूत दीवार बन गई हूँ कि कोई भी मुसीबत को अशोक जी तक, मेरे बच्चों तक, मेरे परिवार तक पहुंचने से पहले रोक लेती हूँ। जिसकी मजबूती की वजह है मेरा आप पर भरोसा। आज वो भरोसा, वो गर्व टूट गया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अशोक जी? आप ऐसे कैसे बदल गए? पहले तुमने इस कृष्णा को घर में घुसाया और फिर धीरे धीरे अशोक को अपनी योजनाओं में तुम शामिल करने लगी। फिर स्कूल में एडमिशन कराने की जिद, और जब एडमिशन के लिए बाप के नाम की जरूरत पड़ी ना, तो तुम्ही ने अशोक को कहा होगा कि वो अपना नाम दे देगी। नाम देने से जिम्मेदारी तो वो उठा ही लेगा, और जिम्मेदारियों के साथ रिश्ता अपने आप बन जाएगा। क्यों? ऐसा नहीं है अम्मा। कृष्णा को कोर्ट के आदेश के वजह से ही घर में लाई। यही सच है। मालती ने जो कहा है यही सच है। और इसके बाद तुमने अशोक पर धीरे धीरे ये दबाव डाला होगा कि कृष्णा को गोद ले ले, लेकिन उसकी 2 बेटियां पहले से, वो तीसरा बच्चा गोद लेना नहीं चाहता होगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से वो अपने परिवार वालों से नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए अचानक वो घर से गायब हो गया। सच सच बता दो बहू, तुम्हारा इस कृष्णा के साथ क्या रिश्ता है? इंसानियत का ही था बाबूजी, यकीन मानिए। ऐसे छोटे आरोप मत लगाइए आप लोग। वैसे बाबूजी की बात में दम तो है भाभी, लेकिन भाभी अगर आपका भी कोई सच है तो बता दीजिए हमें, हम सुन लेंगे। तुम अपना मुंह बंद रखोगी? सुनेंगे सच हम। सच्चाई वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन सच क्या है मैं नहीं बता सकती आपको। इसीलिए जब अशोक जी आएंगे उन्हीं से पूछ लीजिए आप। अरे ऐसे कैसे? इस तरह से तो बातें सस्पेंस में रह जाएंगी। अगर अशोक भैया कभी नहीं आए तो ये बातें कभी पता। खबरदार ये बात दोबारा मुंह से निकाली कि अशोक जी कभी नहीं आएंगे। मैं जानती हूँ वो आएंगे।
रोते नहीं है बेटा इस तरह। पापा को भी हमारी बहुत याद आ रही होगी। पापा आएंगे लौटकर पक्का। लेकिन बेटा पापा के जाने के लिए कृष्णा भैया को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, गलत है। कृष्णा की कोई गलती नहीं है इसमें। पर आज तक कृष्णा अपनी मर्जी से नहीं यहाँ आया, मैं लेकर आई हूँ उसे यहाँ। मम्मी, आप भी हमेशा की तरह इस कृष्णा की साइड लेकर उल्टा हमें ही समझाएंगे। आपको तो कभी इसकी गलती लगती ही नहीं है। चल नुपुर। मम्मी, अगर कृष्णा जिम्मेदार नहीं है तो आप जिम्मेदार हैं। आप ही कृष्णा को घर लेकर आए। आपके वजह से ही पापा घर छोड़कर चले गए। आपके वजह से ही पापा घर छोड़कर चले गए। चलो आस्था दीदी। सुन लिया बहू, अब तो बच्चे भी मानने लगे। इस घर की हालत और अशोक के यहां से जाने की वजह सिर्फ तुम हो। आप ही कृष्णा को घर लेकर आए। आपके वजह से ही पापा घर छोड़कर चले गए। और अशोक के यहां से जाने की वजह सिर्फ तुम हो। को देख के तुम्हें गुस्सा नहीं आता? अशोक भैया का धोखा याद नहीं आता? होती है तकलीफ बहुत। गायत्री, बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि लगता है खुद कृष्णा को बाहर निकाल दूं। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि इस सब में कृष्णा की कितनी गलती है। लेकिन ये भी झूठ नहीं है कि ये सब तब से हो रहा है जब से कृष्णा मेरी जिंदगी में आया है। लेकिन फिर लगता है कि कृष्णा तो बच्चा है, उसे ये भी नहीं पता कि ये सब जो हुआ है वो क्यों हुआ है। कृष्णा को एक मरती हुई माँ ने मेरे हवाले किया था, मुझे उसकी जिम्मेदारी दी थी, तो शायद उस जिम्मेदारी से बंधी हुई हूँ मैं। और अशोक जी ने भी कई बार कहा था कि मैं कृष्णा का ख्याल रखूं। अब अशोक जी नहीं है तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी मुझे। मैं इतनी दरिया दिल नहीं हूं कि इस हालत में मैं कृष्णा को अपना लूं। हाँ, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं हूं कि उस बच्चे को घर से निकाल दूं। मेरा दुख, मेरी निराशा अशोक जी से है। हंसता खेलता परिवार था तुम्हारा। पता नहीं कौन सी घड़ी में कृष्णा तुम सबकी जिंदगी में आके अटक गया। नहीं गायत्री, अब जो किस्मत में है वो कर रहे हैं ना। उस बच्चे के लिए ऐसी बातें क्यों करनी? कभी कभी हर इंसान अपनी जगह पे एकदम सही होता है, बस परिस्थितियां गलत हो जाती है। इसलिए कृष्णा को पूरी तरह से दोषी नहीं मानती हूँ मैं। दुख कम करना चाहते हो ना तो इस घर से निकल जाओ। हाँ प्लीज, अगर तुम इस घर से चले जाओगे तुम्हारा दुख अपने आप ही थोड़ा कम हो जाएगा। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि लगता है खुद कृष्णा को बाहर निकाल दूं। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई जिसके कारण अशोक ने ये कदम उठाया और घर छोड़कर चला गया। लेकिन हमें सब कुछ पता चल गया है। महुआ कोई नौटंकी नहीं, हम सब पहले से ही बहुत परेशान हैं। तुम्हें शर्म वरम बाकी है या नहीं? याद है ना
कल कृष्णा के नकली बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पे तुमने क्या किया था? लेकिन आज कुछ भी नकली नहीं है, आज हम असली सबूत के साथ बोलेंगे। क्या बोलना चाहती हो और कौन से असली सबूत है बताओ। बताती हूँ ना अम्मा, पर पहले भाभी और कृष्णा को तो बुलाने दीजिए। भाभी, कृष्णा बाहर आना। क्या हुआ? होगा तो अब भाभी, और हो सकता है कि वो सुनने के बाद आपको तकलीफ हो, गुस्सा भी आए, बुरा भी लगे, और हो सकता है कि आपको अफसोस भी हो कुछ बातों का। महुआ, पहले मत बुझाओ, जो बोलना है वो बोलो। अभी बताती हूँ बाबूजी। ये तो माला की वो तस्वीर है जो कृष्णा के कमरे से खो गई थी। रुकिए, अभी दिखाते हैं आपको। अम्मा, बाबूजी, एक सच और है जो भाभी आप सब से छुपा रही हैं। पूछिए भाभी से। यशोदा, महुआ कौन से सच के बारे में बात कर रही है? बताइए भाभी, आप तो जानती होंगी ना, जो अरविंद ने कल रात को बताने के लिए कहा था, मगर आपने मना कर दिया था। अरे हम बताते सच क्या है। सच ये कि भैया घर छोड़कर कहीं चले गए शहर से बाहर, बस में बैठकर। और एक जानने वाले ने उन्हें देखा, उसने बताया। सिर्फ इतनी सी बात थी। बड़ी बात यह कि भैया घर छोड़कर चले गए हैं जानबूझकर। बड़ी बात यह नहीं है कि वो बस से गए या नहीं गए। इसमें कोई बताने छुपाने जैसी बात नहीं है जो तुम इस बात का इतना बतंगड़ बना रही हो। एक बेटा गया है घर से, और एक बाप से एक बेटे की कोई भी बात छुपाना बहुत बड़ी बात है। बाबूजी, मेरी गलती है। सही कह रही हो यशोदा, गलती सिर्फ तुम्हारी है। इस कृष्णा को इस घर में लाने के पक्ष में कोई नहीं था, सिर्फ तुमने जबरदस्ती की और इसे हमारी जिंदगी में लाकर यहाँ रख दिया। और हम, अरे इतने पैसे कमाने के बाद भी ना धूल के बराबर समझा जाता है हमें। तुम्हें पता है इस घर में हम दोनों की औकात क्या है? हाँ? घर में पड़े जो टेबल, चेयर और टीवी का रिमोट होता है ना, जब वो जरूरत में नहीं आता ना, उसमें धूल जम जाती है। वो इज्जत है हमारी इस घर में। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, यूं ही पड़े पड़े सड़ जाएंगे हम। मेरा क्या बोल रही हो तुम? अरविंद, सच कह रहे हैं हम। चलो ठीक है, तुम ये बताओ कि ये कमरा किसका है? हमारा है ना?
हाँ तो और किसका है? हमारा ही है। अब कमरे के रंग से शुरू करते हैं। इस कमरे का जो रंग है वो किसकी मर्जी का है बताओ? अम्मा की। हफ्ते में 4-4 बार गोभी बनती है। क्यों? क्योंकि भैया को पसंद है। चाय में इलायची डाली जाती है। क्यों? क्योंकि बाबूजी को पसंद है। हाँ? और तुम्हारी दुकान तुम्हारे अलावा सब तय करते हैं कि तुम्हारी दुकान में क्या सामान आएगा। बताओ तुम्हारी और हमारी मर्जी का क्या है इस घर में? बताओ। हाँ? अरे हम भी तो हिस्सा है ना इस घर का। हम भी इंसान है। हमें बुरा लगता है। अरविंद, इस घर में अपनी पसंद नापसंद अपने मायने हो, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि अशोक भैया के आने से पहले ना उनके सारे के सारे काले सच सबके सामने आ जाए। कौन सा काला सच? दिमाग खराब है तुम्हारा? तो और मेरी वजह से घर छोड़ कर गए हैं तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कोई जिद नहीं करूंगी। कृष्णा से भी फ्रेंडशिप कर लूंगी और उससे कभी नहीं लड़ूंगी। लेकिन आप बस वापस आ जाइए। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। आपके बिना घर में अच्छा नहीं लगता। I love you, पापा। आस्था। पापा, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और इस बार मैथ्स में 80 नंबर लेकर आऊंगी, पक्का प्रॉमिस। और कोई शैतानी भी नहीं करूंगी। अब घर में नहीं तो खाना भी अच्छा नहीं लगता है, न ही खेलने में मन लगता है। मुझे बहुत रोना आता है आपको याद करके। अब चले गए तो आप ये मत कहिएगा कि ऐसा करना पड़ता है। ऐसा कोई करता है क्या? प्लीज लौट आइए। Missing you so much, पापा। और कृष्णा, आराम से कृष्णा। तुम यहाँ क्यों सो रहे थे? वो मैं सर जी से किया हुआ प्रॉमिस निभा रहा था। प्रॉमिस? क्या बात है कृष्णा, तुम भी प्रॉमिस निभाने पे यकीन करते हो? हाँ अंकल जी, मेरी लाइफ भी तो एक प्रॉमिस की वजह से ही बदल गई। अगर मेरे बाप ने मेरी माँ को दिया हुआ प्रॉमिस निभाया होता तो मेरी लाइफ कुछ अलग ही होती। और अशोक जी, अगर आप इतने दिनों से हम सबसे झूठ ना बोल रहे होते, सबको सच बता देते, तो आज ये सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन मुझे मेरे बाप की तरह नहीं बनना है। इससे जो भी प्रॉमिस करूंगा वो निभाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। भैया सुनिए ना, कल नूपुर और आस्था ने उनके पापा के नाम लेटर्स लिखे हैं कि वो घर लौट कर आ जाए। तो भैया, मैं ये सोच रही थी कि क्या हम वो लेटर न्यूज़पेपर में छपवा दें? मतलब न्यूज़पेपर आसपास के शहर में भी जाता है ना, क्या पता अशोक जी पढ़ ले और बच्चियों का हाल देखकर वापस घर आ जाए। अशोक जी का घर वापस लौट कर आना या लोगों से ये बात छुपाना कि वो कहीं चले गए हैं। यशोदा, कल तुमने अपनी सास के साथ बदतमीजी से बात की थी और आज तुम हमारे साथ कर रही हो। बाबू जी, मैं किसी से कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि अशोक जी घर लौट कर आ जाए
और उस कोशिश में आप सबका साथ मांग रही हूँ बस। अरे हमारा बेटा बेवकूफ नहीं है जो घर वापस नहीं आएगा। नाराज होकर गया है, गुस्सा शांत होगा तो घर ही वापस आएगा। इसके लिए पूरी दुनिया में डंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। कोई वीडियो नहीं बनेगा, बात यही खत्म होती है। बाबूजी आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? हर बात में अपनी जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। भैया शहर से कहीं बाहर चले गए, ऐसे नाराज होकर कोई जाता है क्या? और कब तक ये आप हाथ पे हाथ धरे बैठे उनके आने का इंतजार करते रहेंगे? मानिए या ना मानिए, लेकिन भैया के गायब होने वाली बात ना आप सबसे छुपा नहीं पाएंगे ज्यादा दिन तक। अरे ये वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ेगी, कम से कम लोग देखेंगे, क्या पता भैया भी देखें, उनको अपनी गलती का एहसास होगा। क्या पता बाबूजी भैया घर वापस आ जाएं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जो मन में आ रहा है बोलते जा रहे हो। अब तुम अपने बाप को समझाओगे? एक बहू पहले से मुखालफत कर रही है और अब बेटा भी शामिल हो गया। और तुम मालती, तुम भी मुंह उठाकर आगे वीडियो बनवाने? अरे जाओ सब यहां से। और अगर हमारी बात नहीं माननी है ना तो सब के सब घर से निकल जाओ, नहीं तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन अपने जीते जी इस घर की इज्जत का तमाशा नहीं बनने देंगे। अरे हमारे मरने के बाद जिसे जो करना है करे, लेकिन हम अपनी आंखों के साथ नहीं है। क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी शांत हो जाइए, कोई वीडियो नहीं बनाएंगे हम। आप शांत हो जाइए प्लीज। बाबूजी पानी। बाबूजी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, आप शांत हो जाइए प्लीज। पानी पी लीजिए बाबूजी। बाबूजी ये अशोक गुप्ता का घर यही है ना? अभी तक 10 चक्कर लगा चुका हूं। जब भी जाओ उनका ऑफिस बंद ही मिलता है और अगले ही हफ्ते मेरे केस की सुनवाई भी होने वाली है। वो अशोक को फैमिली फंक्शन के वजह से शहर से दूर अचानक जाना पड़ा। आपकी केस की सुनवाई अगले हफ्ते है ना, तब तक वो आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इनको चाय पानी पूछा भाई? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उनका फोन स्विच ऑफ था, इसलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। आप लोगों की बात हो तो प्लीज उनसे कहिएगा कि एक बार प्रताप सिन्हा से बात कर ले। जी जरूर कह देंगे। जी नमस्ते। इसीलिए वीडियो बनाने से मना कर रहा था। सब बड़े समझदार हो गए, सोशल मीडिया पर चले हैं अशोक को ढूंढने। अब ठीक है ना? नानू, नानी, प्लीज मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। क्या हो गया सोनू? मम्मी ने आज घर पे खाना नहीं बनाया है। लेकिन तुम्हारे यहाँ खाना क्यों नहीं बनाया आज? मम्मी भूखी प्यासी है, खाना ही नहीं बना रही। कह रही है उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया, उन्हें इस घर के मामले में नहीं घुसना चाहिए था, इसलिए मैं और पापा भी भूखे हैं। पाप उन्होंने करा है तो सजा हमें क्यों मिले? मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कोई खाना दे दो। सोनू तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। आओ। कोई जरूरत नहीं है, कामिनी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सब उसकी नौटंकी है। अम्मा सोनू बच्चा है, इसे भूखा कैसे रहने दे? नहीं मानकर खिला देती हूँ कि वो सच बोल रहा है। यशोदा, तुमने कसम खा ली है क्या? जब भी बोलूंगी सास के खिलाफ ही बोलूंगी। सही कह रहे हैं बाबूजी, कामिनी जिज्जी उनकी बेटी है तो हमसे ज्यादा वो पहचानते हैं उनको। अगर उनको कुछ भी हुआ है तो सबसे ज्यादा दुखी वही होंगे। लेकिन बच्चे को भूखा। अशोक भाग गया? ये कब हुआ? गुप्ता जी सब ठीक तो है? हाँ। अरे बच्चों की तो आदत होती है मनगढ़ंत कहानियां सुनाने की, है? तो
इन बच्चों ने एक कहानी बता दी और आप लोग बताओ सच मान के ऊद बिलाव की तरह कूदने लग गए हैं? गजब करते हैं। चलो हम कह रहे हैं कि तुम दोनों गधे हो, अब बनाओ वीडियो और डालो सोशल मीडिया पे। तो भैया क्या तुम लोग गधे हो गए हैं? बोलो क्यों अम्मा? हम ठीक कह रहे हैं ना? हाँ हाँ ठीक है, हम नहीं मानते इन दोनों की बात, लेकिन फिर अशोक है कहाँ? दिखाई तो नहीं दे रहा 2-3 दिन से यहाँ। गुप्ता जी? हाँ गुप्ता जी बताइए ना, अशोक है कहाँ? वो वीडियो मैंने डाला है। आप सब लोग सर जी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उनका पता नहीं चल रहा है, तो मैंने सोचा कि हो सकता है वो वीडियो देखकर घर वापस आ जाए। आप सब लोग बहुत परेशान हैं और मैडम जी भी दुखी हैं और मुझसे आप सबका दुख देखा नहीं जा रहा था। मैं बस मैडम जी की हेल्प भी करना चाहता था। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो, बड़े बनने की कोशिश मत करो तुम। ये हेल्प की है तुमने, मना किया था ना बाबूजी ने, तो कम से कम मालिक की आज्ञा मानकर पालन करते उसका। मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, तुमने मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ा दी। कुछ करने से पहले सोचते क्यों नहीं? मेरी जान लेने पे क्यों तुले हो तो? नहीं मैडम जी, ऐसे मत बोलिए ना, मैं तो आपके लिए जान भी दे दूंगा। तब मैंने जो किया वो अच्छी नीयत से किया था और मैं भी यही चाहता हूँ कि सर जी कुछ भी करके जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाए। हेलो, नहीं, वो आपने जो कुछ भी सुना ना अशोक भैया के बारे में, वो सब बकवास है। अरे हमारे भैया ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। वो तो हमारे घर का नौकर है, उसको सबने सर पर चढ़ा कर रखा है, उसी ने बेइज्जती करवाई है हम सबकी। हाँ ठीक है, अब से ना उसे संभाल कर रखेंगे जी। जी आज तो हम तुझे सबक सिखा के ही रहेंगे। आज हम तुझे बता के रहेंगे कि हमारे घर के इज्जत के साथ खेलने वाले के साथ हम क्या करते हैं। अब मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। अब मैं बाहर सबको बता दूंगी कि ये वीडियो हमने अपलोड किया। नुपुर! और फिर पता है क्या होगा? सब मिलकर हमें डांटेंगे, मम्मी भी हमें मारेंगी। जो कृष्णा के साथ हो रहा है वही हमारे साथ होगा। और हो सकता है मम्मी हमसे नाराज होकर हमसे बात ही करना बंद कर दे। पापा भी नहीं है, हम अकेले कैसे रहेंगे नुपुर, बता ना। और वो कृष्णा बड़ा अच्छा भी नहीं है, अगर वो इस घर में नहीं आता तो ये सब प्रॉब्लम्स भी नहीं आती, इसलिए सजा तो मिलनी ही चाहिए उसे। लेकिन दीदी, कृष्णा भैया को हमारी गलती की सजा भुगतनी पड़ रही है। ये तो उनके साथ बुरा हो रहा है ना। दादाजी ने कैसे उनके बाल पकड़ के उनको खींचा था? उनको दर्द हो रहा होगा, वो रो रहे होंगे। हाँ तो ठीक है, उसके लिए दवाई ले जाना, उसे सिंपैथी देना, लेकिन सच बताने की कोई जरूरत नहीं। तू समझ रही है ना नुपुर? लेकिन दीदी, कृष्णा भैया ने आज हमको बचाया, इसलिए मैं आज फिर से उनको कृष्णा भैया कहूँगी। आपकी वजह से मैंने उनसे झगड़ा कर लिया, वो तो हमारा अच्छा ही चाहते थे ना। आज बहुत बुरा हुआ मालती, इस कृष्णा की संगत में हमारे घर की बच्चियां बिगड़ती जा रही हैं।
वरना बच्चियों की क्या मजाल जो हमारी बात काट जाए। रहने दीजिए ना बाबूजी, आप भी बिना मतलब में बच्चों की बातों को पता नहीं कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। नादान है कृष्णा, माफ कर दीजिए उसे। अरविंद, आजकल तू अपने बाबूजी को बहुत जवाब दे रहा है। तेरे लिए तेरे भाई भाभी सही है, बाकी सब गलत। अम्मा ऐसा नहीं है, हम किसी का साइड थोड़ी ले रहे हैं। आप एक बात बताइए, बाबूजी ने कृष्णा को जो कमरे में बंद किया है, क्या वो ठीक है? और आप भी इस बात में उनका साथ दे रही हैं। लेकिन उसकी नीयत साफ है बाबूजी। बाबूजी, मैं अगर कृष्णा को नहीं जानती, उस पर इतना विश्वास नहीं करती, तो आपके कहने की राह नहीं देखती, हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती मैं। प्लीज चाबी दे दीजिए, मैं कृष्णा को बाहर निकालती हूँ। भाभी भी इतना कह रही हैं, दे दीजिए चाबी प्लीज। वो सच बताएंगे? तुमसे कहा ना, मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है इस बारे में। मैडम जी, अब जब से मेरी लाइफ में आई है, आपने मेरे लिए जो भी फैसले लिए मेरी भलाई के लिए लिए। मैं आप पे बहुत भरोसा करता हूँ मैडम जी। और कसम तोड़ने से ज्यादा दुख भरोसा तोड़ने का होता है। इस दुख को सहते हुए मैंने अपनी माँ को देखा है। और मैडम जी, ये बात है ना, मेरी माँ से जुड़ी हुई है, तो मुझे ये जानना ही जानना है। पूरी दुनिया मेरे लिए एक तरफ है और आप एक तरफ है। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे, मैं पूरी दुनिया से जाके पूछूंगा, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अशोक जी तुम्हारे पिता है। झूठ। सच। सच है कृष्ण। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब मुझे ये बात पता चली थी, लेकिन सच यही है कृष्णा। मुझे मैरिज एनिवर्सरी के दिन शक हुआ था जब तुमने कहा था कि आस्था नुपुर तुम्हारी माँ का गाना गा रही है, लेकिन इससे पहले कि अशोक जी से मैं इस बारे में कोई बात करती, अगली सुबह वो चले गए घर छोड़कर। और फिर मनोज भैया ने मुझे बताया कि अशोक जी
कृष्णा, कृष्णा, जिस सच के पीछे आज तक भागते थे तुम, वो इस तरह तुम्हारे सामने आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या समझाऊं, क्या कहूं तुमसे मैं। लेकिन सच यही है, इतने दिनों से जिन्हें तुम सर बुलाते थे वो अशोक जी तुम्हारे पिता हैं। वो इसका जवाब भी देगा। बाबूजी प्लीज इस वक्त अकेला छोड़ दीजिए कृष्णा को प्लीज। अच्छा, तुम्हारे कहने से हम उसे अकेला छोड़ दें? अब जो तुम कहोगी वो होगा इस घर में। हम अभी जाकर उससे पूछते हैं। चलिए जी। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब लोगों से, उसे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। अब तो हमें अभी जानना है कि तुमने उसे ऐसा क्या कहा है कि वो ऊपर जाकर रो रहा है और तुम हमें उससे मिलने से रोक रही हो। अरे हद है, मतलब यही बात किसी और ने कही होती तो आप लोग मुद्दे को इतना तूल नहीं देते, लेकिन यही बात भाभी ने कह दी तो जिद पकड़ के बैठ गए। अरे मान जाइए, भाभी कुछ गलत थोड़ी कह रही हैं। तो अम्मा बाबूजी गलत कर रहे हैं क्या? हाँ? कृष्णा इस घर का नौकर है और वो हमारे घर की छत पर रो रहा है, तो अम्मा बाबूजी का पूरा हक बनता है ये जानने का कि वो क्यों रो रहा है। सही कह रहे हैं बाबूजी। चुप। हमें भी नहीं पता है कि भाभी कृष्णा से मिलने के लिए क्यों सबको रोक रही हैं, लेकिन हमें भाभी पर भरोसा है। अरे कोई ना कोई वजह होगी। भाभी अब जाइए, हम यहाँ हैं, किसी को कृष्णा के पास आने नहीं देंगे। जाइए आप। वाह बेटा वाह, अब तुम्हारी इतनी औकात होगी कि तुम बाप के खिलाफ जाकर भाभी का साथ दोगे, माँ बाप का रास्ता रोकोगे। यही परवरिश दी हमने तुम्हें। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है और इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। इसे रखो अपने पास। आपके पति और आस्थानुपुर के पापा चाहे जैसे हो, कि मेरा बाप अशोक गुप्ता बहुत ही झूठा और घटिया आदमी है। न ही मेरी माँ का हो पाया, न ही मेरा हुआ और न ही आपका हुआ। उसने सबसे झूठ बोला, पहले माँ को धोखा दिया, फिर आपको भी धोखा दिया। अब मैं उसे सजा जरूर दूंगा। सोशल मीडिया पर सब दिखा दिया है ना, मुझे ये बोल के टरका दिया कि बेटा रिश्तेदारी में गया है। बोलने में शर्म आ रही थी ना, वो भाग गया है। देखिए सोशल मीडिया पे जो कुछ भी आपने देखा है ना, वो सब बकवास है और आपकी सुनवाई में अभी थोड़ा समय है ना, तो आप इन सब बातों में मत आइए प्लीज। मैं कोई इशू बनाने नहीं आया, मैं तो पछता रहा हूँ। एक भगोड़े वकील को मैंने अपना केस सौंप दिया है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। देखिए आप इनके क्लाइंट हैं और आपकी परेशानी भी मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ, लेकिन मेरे पति के लिए ऐसे भगोड़े जैसे शब्द आप मत इस्तेमाल कीजिए प्लीज। क्यों, बुरा लग रहा है? किसी भी पत्नी को बुरा लगेगा। और सुनिए,
अब दोबारा इस घर में आकर इन लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अशोक का केस मैं लड़ूंगा। तुम लड़ोगे? लेकिन केस तो मैंने उसे दिया था ना, और जब उसे घर से भाग जाना ही था तो फिर मुझसे फीस के नाम पे 50,000 रुपए क्यों लिए? कैसा घटिया इंसान है, ना घर की चिंता ना काम की, बस जिम्मेदारियों से भागता है। बस बहुत हो गया, हम अपने बेटे के लिए एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। शुक्र मनाइए कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आपकी घर की बहू बेटियां यहां पर है, इसलिए मेरी जुबान से कुछ अनाप शनाप नहीं निकला, वरना मेरी जगह कोई और होता तो आपको सही शब्दों में समझाता कि आपकी बेटे ने क्या किया है। मुझे तो रोक लोगे, मगर मेरे जैसे न जाने कितने क्लाइंट होंगे, उनको कैसे रोकोगे? पता नहीं कैसे वकील बन गया आपका बेटा। ऐसा धोखेबाज इंसान जो अपने क्लाइंट का नहीं हो सका, वो किसका होगा? आपके पति और आस्था नुपुर के पापा चाहे जैसे हो, कि मेरा बाप अशोक गुप्ता बहुत ही झूठा और घटिया आदमी है। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। बस अभी आप यहाँ से चले जाइए।